साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीके राज स्वागत करता हूं द भारत शो में। दोस्तों आज द भारत शो के जो मेहमान हैं जिनको इनवाइट किया गया है, आज मैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं तो आज बिहार के एक ज़िला है मुजफ्फरपुर, वहां के वो रहने वाले हैं। प्रोफेशन की मैं बात करूं तो आज पेरेंटिंग कोच के नाम से वो जाने जाते हैं। आज बहुत अच्छा वर्क वो कर रहे हैं। आज हम सभी जानेंगे कि पेरेंटिंग क्या है। तो आज चलिए हम सभी जानते हैं। तो वेलकम कीजिए मिस्टर धर्मेंद्र कुमार जी को। साथियों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आपके लिए खास तौर से पेरेंटिंग कोच के रूप में हमेशा उपस्थित रहता हूं। अपना यूट्यूब चैनल भी है और यहाँ जो द भारत शो है इसमें मैं आज इनवाइट हुआ हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज लोगों को पेरेंटिंग क्यों ज़रूरी है, किस परिस्थिति में हम बच्चों को किस हिसाब से हैंडल करें। तो पेरेंटिंग के बारे में विशेष नॉलेज के लिए देखते रहिए हमारा ये भारत शो, और इस भारत शो में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। आज मैं बात करूं सर कि बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि कोई जॉब में जाना चाहते हैं, कोई किराना दुकान खोलना चाहते हैं, कोई कपड़े का दुकान खोलना चाहते हैं। लेकिन आपका प्रोफेशन के बारे में जब मुझे टीम के द्वारा जानकारी मिली कि हाँ आप पेरेंटिंग के ऊपर आप काम करते हैं, आप कोच हैं, गाइड करते हैं, तो ये सर आपके अंदर कब सोच आया कि नहीं हम पेरेंटिंग के ही ऊपर वर्क करें? सर बात जो है ना ये 2017 की है। 2017 में हमने देखा कि हमारे पड़ोस में एक लड़का था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही इंटेलिजेंट था, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। वह इंटर फर्स्ट डिवीज़न से पास भी किया था। लेकिन यूँ कहिए कि 2017 में उसकी उम्र 17 साल करीब रही होगी, और घर में थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के मोहन क्या होता है कि घर से भाग चला और भाग करके दिल्ली गया, और दिल्ली में एक क्वार्टर लेकर के रहना शुरू किया। और वहीं पर वह मोबाइल फ़ोन के माध्यम से घर पर कुछ बात किया, और बात करने के एवज में क्या न क्या हुआ कि वह सुसाइड कर लिया। सर आज वह तो सुसाइड कर लिया, लोग दोष देते हैं इंटरनेट का, लोग दोष देते हैं संगति का, लोग दोष देते हैं उसके दोस्तों का, लोग दोष देते हैं कहीं उसे लड़का लड़की का कहीं चक्कर न रहा हो, लोग दोष देते हैं कि उसके माता पिता उसे डांट दिए। लेकिन हमें लगा कि नहीं, उसे सही गाइडेंस नहीं मिला, सही परवरिश नहीं मिला, माता पिता का सही से उस पर देख रेख नहीं हुआ, इसीलिए मोहन इतना बड़ा कदम उठाया। और आज टीनेजर्स लोग जो हैं, ख़ास तौर से 10 साल से लेकर के और 20 से 25 साल के उम्र के बच्चे, अक्सर जो सुसाइडल अटैम्प्ट आ रहा है बच्चों में, ये कहीं न कहीं माता पिताओं की कमी की वजह से आ रहा है, बेहतर पेरेंटिंग न देने की वजह से आ रहा है। तो इतनी सारी परेशानियां जो है देख करके हमने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को समझाने का, पेरेंट को बेहतर माता पिता कैसे बने उसे गाइड करने का फील्ड चुने, और हमने एक काम करना शुरू किया और लोगों को गाइड करना शुरू किया कि अपने बच्चों को कैसे केयर करें, बच्चों की देखभाल कैसे करें, बच्चों को सही दिशा निर्देश कैसे दें, बच्चों की जीवन जीने की कला कैसे सिखाएं। और हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसी पेरेंटिंग विषय को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं। स्कूल में भी जाते हैं, स्कूल में गार्जियंस लोग को बुला करके, पेरेंट्स लोग को बुला करके और उन्हें समझाते हैं कि अपने बच्चों को गाइडलाइन कैसे दीजिए, बच्चों को पढ़ाई कैसे कराइए। और इसी सब को गाइडलाइन करते हुए हम ये पेरेंटिंग का जो सफ़र है शुरू किए हैं। और आप लोग का अगर इस हिसाब से साथ रहा तो पेरेंटिंग पूरे देश में हम गार्जियंस को, हम माता पिताओं को एक दिशा देने का काम करेंगे, और लोग को बताएंगे कि बेहतर माता पिता कैसे बने। देखा गया है तो बहुत सारे मैंने बच्चे को, स्टूडेंट को देखा है कि क्या गोल होना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, उनकी समझ में नहीं होती है। तो बच्चे का जो पेरेंट्स का जो काम होता है कि बच्चे का माइंड सेट कैसे समझे, इस पे आप हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं डीके राज सर। क्या है कि बच्चे का माइंड सेट कैसे समझे, ये इतना टॉप क्वेश्चन है कि आज तक
मेरे समझ से कि किसी ने हमसे पूछा नहीं कि बच्चे का माइंड सेट कैसे कैसे समझे। बच्चे का माइंड सेट जो है ना उसकी एक्टिविटी से पता चलता है। बच्चे जिस माइंड सेट के होते हैं ना वे अपनी एक्टिविटी उस दिशा में दिखाते रहते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वह शुरू से ही जब छोटे होते हैं तो वे पेचकस से लेकर के नट बोल्ट खोलना शुरू कर देते हैं। तो इससे समझ जाइए कि बच्चे का जो कहीं ना कहीं माइंड सेट जो है वह इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है। बच्चे ज़्यादा मोबाइल से अगर कनेक्टिविटी है तो समझ जाइए कि बच्चे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रीशियन की तरफ जा रहे हैं। यानी कि बच्चे का झुकाव जो है वह इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रीशियन के प्रति है। बच्चे अगर सॉफ्टवेयर से खेल रहे हैं, आपके मोबाइल में लेकर के कुछ न कुछ नया सेटिंग कर रहे हैं, तो बच्चों समझना चाहिए कि बच्चे जो है वह सॉफ्टवेयर से खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ दिमाग है। बच्चे अगर सिरिंज लेकर के सुई देने की प्रवृत्ति अगर उनको देख रहे हैं तो सोचना चाहिए कि बच्चों में कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने की प्रवृत्ति है। तो इस हिसाब से बच्चों में देखना चाहिए कि माइंड सेट क्या है और उसकी एक्टिविटी से ही माइंड सेट का पता चलता है। तो शुरू से ही बच्चे का झुकाव जिस ओर होना, हमें उसी हिसाब से बच्चों को गाइड करनी चाहिए, उसी हिसाब से उसका प्रोफेशन सेलेक्ट करना चाहिए और उसी हिसाब से उसे एजुकेशन देना चाहिए। एजुकेशन अगर बेहतर मिलेगा, उसी हिसाब से उसके साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे बच्चे भविष्य में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बच्चे पर अपने हिसाब से उस पर प्रोफेशन नहीं थोपना चाहिए और इसीलिए आज बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं और बच्चों के माइंड सेट के खिलाफ अगर हम चले जाते हैं तो बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। सर यही है, बच्चों की एक्टिविटी से ही माइंड सेट का पता चलता है। आज सर मैं देखा गया है, मैं बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूँ और नौजवान को मैं भी देखता हूँ कि सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। आजकल रील का प्रचलन चला है, रील देखना एडल्ट चीज़ मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे तो बहुत ऐसे चीज़ है जो एडल्ट भी होते हैं, बच्चे लोग उसको देखते रहते हैं। तो बच्चे को सोशल मीडिया से दूर, और मैं बात करूं तो कैसे छुड़ाएं? देखिए, आज के दौर में देखा जाए तो मोबाइल हर लोगों के हाथ में है, हर परिवार में है और एंड्रॉयड सेट मोबाइल तो लगभग लोगों के पास है। और मोबाइल्स में रील्स देखना, ख़ास तौर से बच्चों को ही नहीं, आज के जनरेशन में जो बुज़ुर्ग है वे भी मोबाइल चलाना शुरू कर दिया और रील्स देखना शुरू कर दिया। ऐसे परिस्थिति में बच्चे जब ज़्यादा मोबाइल से के एडिक्शन में फंस जा रहे हैं तो अपना पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है इससे। आखिर बच्चों को क्यों मोबाइल का एडिक्शन हो रहा है, बच्चे क्यों मोबाइल से कनेक्ट हो रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है सर। है क्या, आज के समय में मोबाइल जो है एक समंदर है और उस समंदर में गोता लगाना हर व्यक्ति चाह रहा है। और जिस परिवार में जो माता पिता सोचते हैं कि मेरे बच्चे मोबाइल एडिक्शन में न फंसे, कहीं न कहीं देखा जाए तो उस परिवार में उनके माता पिता ही बच्चों को दिखा रहे हैं, मोबाइल एडिक्शन के बारे में समझा रहे हैं। बच्चों के सामने में रील्स देखना माता पिता शुरू करते हैं तो क्या बच्चे नहीं शुरू करेंगे रील्स देखना? सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की हर एक्टिविटी जो होता है ना, उनके पेरेंट्स से जुड़ा होता है, उनके माता पिता से जुड़ा होता है, उनके दोस्तों से जुड़ा होता है, उनके समाज से, सोशल एक्टिविटी से जुड़ा होता है। तो बच्चों का हर एक्टिविटी उनके पेरेंट्स से जुड़ा होता है। तो पेरेंट्स मोबाइल रखे हुए हैं और पेरेंट्स जब रील्स देखते हैं, मोबाइल्स पर वीडियो देखते हैं, मोबाइल्स पर कॉमेडी वीडियो देखते हैं तो बच्चे ज़रूर देखेंगे। दूसरा नंबर चीज़ है कि आज देखा जाए तो होता क्या है कि बच्चों का जो माइंड सेट है ना, बच्चों को चाहिए फन, बच्चों को चाहिए लव, बच्चों को चाहिए प्यार। और ये फन, लव, प्यार अपने माता पिता से नहीं मिल पाता है। जब अपने माता पिता से बच्चों को प्यार नहीं मिल पाता है, बच्चों को लव नहीं मिल पाता है, बच्चों को इंजॉयमेंट नहीं मिल पाता है, तो बच्चे उस फन को, उस लव को बाहर ढूंढना शुरू करते हैं। और वह फन, वह लव कहीं न कहीं मोबाइल में उन्हें मिल पाता है, मोबाइल्स के रील्स में मिल पाता है। आप देखते हुइएगा सर, भगवान को भी रिझाने के लिए घंटियाँ बजाई जाती है, भगवान को भी रिझाने के लिए फूल चढ़ाया जाता है, अगरबत्तियाँ जलाई जाती है, कीर्तन गाया जाता है सर, भगवान को भी रिझाने के लिए। क्या बच्चों का माइंड सेट भी ईश्वर से कनेक्टेड होता है? और ईश्वरीय
कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि बच्चे जो है वे ज़्यादा मोबाइल के एडिक्शन में फंस जाते हैं। मोबाइल पर वे रील्स देखते हैं, अच्छे अच्छे गाना सुनते हैं, कॉमेडी सुनते हैं, इस हिसाब से वे मोबाइल एडिक्शन में फंस जा रहे हैं। तो ये बच्चों का जो माइंडसेट है ना कहीं संगीत की ओर, कॉमेडी की ओर, रील्स की ओर ज़्यादा जा रहा है और एक कनेक्शन उनके माता पिता से ही मिला है। माता पिता अगर चाहे तो अपने बच्चों का मोबाइल एडिक्शन छुड़ा सकते हैं। बच्चों के साथ पूरा समय दे, प्रॉपर समय दे और बच्चों को कहीं घुमाने ले जाए, कहीं मंदिर में ले जाए, बाहर कहीं पार्क में ले जाए, बच्चों को दिखाएं कि ये फलाना मंदिर है, ये फलाना जगह है, ये फलाना जगह है। और बच्चे जब इन्वॉल्व होंगे तो ऑटोमेटिक है कि वे रील्स देखना बंद कर देंगे। बच्चों को थोड़ी थोड़ी अगर एक्टिविटी कराएंगे, बच्चों को थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारियां देंगे, परिवार के छोटे छोटे काम की जिम्मेवारियां देंगे, तो बच्चे मोबाइल एडिक्शन से ज़रूर दूर होंगे। और बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से दूर करने के लिए उनके माता पिता का जो रोल है ना, बहुत ही अहम रोल है। माता पिता खुद आज अपने काम में फंसे रहने के लिए बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, तो बच्चे क्या मोबाइल एडिक्शन में नहीं फंसेंगे सर? बच्चे को प्रॉपर समय चाहिए माता पिता का। अब प्रॉपर समय माता पिता का मिलेगा तो बच्चे मोबाइल एडिक्शन से ज़रूर दूर होंगे सर। मैं बात करूं तो सर, कोई भी आदमी अगर कोई भी वर्क को स्टार्ट करता है तो हर आदमी का कोई ना कोई मिशन होता है। तो आप पेरेंटिंग के ऊपर जो आप वर्क कर रहे हैं, तो किस तरह आप बच्चे को ट्रेंड करते हैं और आपका मिशन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं सर आपने। क्या है कि पेरेंटिंग आज की नहीं बल्कि बहुत ही पुरानी पद्धति है बच्चों को गाइड करने का। और बेहतर पेरेंट तब हम बन पाते हैं जब हम बच्चों को बेहतर ढंग से भविष्य की निर्धारण कर पाते हैं। बच्चों का जो भविष्य होता है उस भविष्य का पूरा कर्णधार उनके पेरेंट्स का ही होता है। और पेरेंट्स को अगर जानकारी नहीं है अपने बच्चे को बेहतर ढंग से ट्रीट करने का, बेहतर ढंग से पालन पोषण करने का, बेहतर ढंग से बिहेव देने का, बेहतर संस्कार देने का, तो हमारे बच्चे जो है ना वह अपना करियर नहीं बना पाते हैं, ऊंचाइयों को नहीं छू पाते हैं, बेहतर ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। तो हमने सोचा कि दुनिया के लोग अच्छी एजुकेशन देने के लिए तैयार हैं। दुनिया में इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, वकालत, हर तरह की एजुकेशन की सिस्टम है, लेकिन गार्जियंस को यानी कि माता पिता को पढ़ाने का जो सिस्टम है वह आज इस दुनिया में है ही नहीं। और बच्चों को कितना भी पढ़ा ले, बच्चों को कितना भी एजुकेशन दे दे, लेकिन बच्चों में जो आज संस्कार की कमी हो रही है ना, वह संस्कार उसके परिवार से मिलता है और परिवार में मुख्य रूप से उसके माता पिता से मिलता है। तो माता पिता अगर जानेंगे, समझेंगे, तभी तो अपने बच्चे को बेहतर संस्कार दे पाएंगे, बेहतर परवरिश दे पाएंगे। तो हमने सोचा कि आज जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी माता पिता हैं, वे लोग समझे कि पेरेंटिंग आज के दौर में कैसे किया जाए। पुराने दौर में जिस हिसाब से पेरेंटिंग चल रहा था, पुराने दौर में जो पेरेंटिंग चल रहा था उसमें रोक टोक और ठोक की परंपरा थी। बच्चों को रोकते थे किसी काम को करने के समय में, बच्चे फिर भी नहीं मानते थे, करते थे तो टोकते थे कि क्यों कर रहा है, फिर भी बच्चे काम करते ही रह जाते थे तो बच्चे को ठोकते थे यानी कि पीटते थे, पिटाई करते थे। और ऐसे परिस्थिति में बच्चे कुंठित हो जाते थे, बच्चे अपने आप को डिप्रेस्ड हो जाते थे। आज वह परंपरा काम नहीं करने वाली है सर, सब कुछ बदल रहा है। तो आज के दौर में बच्चों को किस हिसाब से ट्रीट किया जाए, किस हिसाब से बच्चे को गाइड किया जाए, ये जानकारी जब उनके माता पिता को नहीं मिलेगी तो सच में क्या होगा सर। आज सब कुछ बदल रहा है। तो हमने सोचा कि आज के दौर में, मॉडर्न युग में, मॉडर्न तरीके से, नए तरीके से माता पिता को टिप्स दिया जाए कि अपने बच्चों को किस हिसाब से गाइड कर सके। और इसीलिए हमने इसे शुरू किया। हमारा गोल है कि भारत की जितने भी माता पिता हैं सभी को मालूम होना चाहिए कि बदलती हुई जो समय है, जो समय बदल रहा है, इस समय में हम अपने बच्चे को
किस हिसाब से गाइड करे, किस हिसाब से ट्रीट करे, किस हिसाब से बिहेव करे। आज जो सुसाइडल केसेस बढ़ रही है टीनेजर्स में, ऐसा ना हो। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। तो अपने देश को भविष्य अगर देना है, अपने देश का उज्जवल भविष्य बनाना है, तो अपने देश के बच्चों को बेहतर बच्चा बनाना पड़ेगा। और बेहतर बच्चा बनाने के लिए, बेहतर फ्यूचर देने के लिए उनके माता पिता को ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। और हमने ये मुहिम शुरू किया है कि पेरेंट्स को ही ट्रेनिंग दिया जाए कि अपने बच्चे को किस हिसाब से बिहेव करे। सर, हमारा यही गोल है। तो ये आप जो अभी ट्रेंड बच्चे को कर रहे हैं, चाहे टीचर को कर रहे हैं, तो ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन भी आप इसको लेके आ रखे हैं? सर, अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से हम कर रहे हैं। कुछ स्कूल्स वाले हैं जो हमसे कनेक्ट करते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं और कंटिन्यू रहते हैं, कनेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं और कंटिन्यू रहते हैं। हम वैसे स्कूल में भी जा कर के ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हैं, माता पिता को बताते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ किस हिसाब से बिहेव करें। और साथ साथ मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, कोच DKR के नाम से। कोई भी व्यक्ति सर्च करके देख सकते हैं, कोच DKR यूट्यूब चैनल। तो मेरा चैनल है, आप उन्हें सब्सक्राइब करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकते हैं। उसमें बहुत सारी टिप्स है, बहुत सारी जानकारियाँ हैं। तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ये पेरेंटिंग टिप्स दे रहे हैं लोगों को, और लोगों को बता रहे हैं कि बेहतर पेरेंट्स कैसे बना जाए। और बेहतर पेरेंट्स बनना बेहतर राष्ट्र बनाने के बराबर है। सर, जब सर आपको द भारत शो से इनवाइट किया तो यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? सर, मेरे पास जब कॉल गया द भारत शो का ना, तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आज हम द भारत शो के मेहमान बनने जा रहे हैं। कोई तो है जो पेरेंटिंग के बारे में लोगों को एक दिशा देना चाहता है, अपने चैनल पर हमें बुला करके। तो सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने द भारत शो में मुझे इनवाइट किया, और इनवाइट करने के बाद लोगों तक मेरा संदेश पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं ना, बहुत ही काबिले तारीफ़ है सर, बहुत ही काबिले तारीफ़ है। तो दोस्तों, आज हम सभी जाने धर्मेंद्र जी के द्वारा कि आज पेरेंटिंग कितने अच्छे से वो गाइड कर रहे हैं बच्चे को या उनके पेरेंट्स को। और दोस्तों, और भी आपको डिटेल जानकारी आपको चाहिए पेरेंटिंग के बारे में, तो आप उनका चैनल विजिट कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां पे जाके विजिट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया गया है, आप बात भी कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप भी आना चाहते हैं द भारत शो में, आप भी चाहते हैं कि आपका भी इंटरव्यू पूरी दुनिया के सामने जाए, तो वेलकम करता हूं द भारत शो में। हमारे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, वहां से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत जल्द आपको इनवाइट करेगी द भारत शो में, और आपका भी इंटरव्यू पूरे दुनिया के सामने लाने की कोशिश किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।